हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक्निकल एकेडमी गया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर साइकिल के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई रहेगी। पावर साइकिल में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था बहुत सारे साइकिल थे। कौन कौन से थे आपके? डीजल साइकिल था आपका, ठीक है, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ब्रिटेन साइकिल, डुअल साइकिल और कार्नोट साइकिल। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो मैंने बताया था आपकी जो कार्नोट साइकिल होती है ये आपकी आइडियल साइकिल होती है। आइडियल मीन्स कहने का है कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी ना, आपकी दुनिया में किसी भी साइकिल से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था इसके 4 प्रोसेस थे। कौन कौन से 4 प्रोसेस थे? अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाना चाहूँ तो पीवी डायग्राम में आपको मैंने बताया था कि इसका होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट एडिशन होता था यहाँ पे, और हीट का रिजेक्शन होगा आपका आइसेंट्रोपिक, और फिर आपका जो एक्सपेंशन है, ठीक है, हीट का रिजेक्शन जो होगा वो होगा आपका आइसोथर्मल। देखो 1 से 2 जो है इसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पे आपका हीट ऐड हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 वाले प्रोसेस में। और ये जो 2 से 3 आपका ऐड हो रहा है हीट का, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, सिस्टम में आपका जो एक्सपेंशन होगा, कैसे एक्सपेंशन होगा आपका? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और 3 से 4 से एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। 4 से 1 जो मेरा प्रोसेस है इसमें मेरा हीट का रिजेक्शन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 प्रोसेस होंगे, जो 1 से 2 है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जिसमें एंट्रोपी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को ही तो आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। फिर मेरा जो 2 से 3 हो गया, यहाँ पे हीट का जो है एडिशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? हीट का एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। फिर जो मेरा 3 से 4 प्रोसेस आपका, 3 से जो 4 है इसमें क्या हो रहा होगा आपका? एक्सपेंशन हो रहा है। किसका एक्सपेंशन? जो भी आपका यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड है, हम लोग एयर मान के चल रहे हैं, तो 3 से 4 आपका एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो 3 से 4 एक्सपेंशन कैसे? आपका आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर इसका यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और बात कर लो अगर मैं 4 से 1, तो 4 से 1 में क्या हो रहा होगा आपका? हीट का रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी को अगर आप बनाना चाहो किसमें? टीएस डायग्राम में। तो टीएस डायग्राम में इसको कैसे बनाओगे? देखो ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया आपका एंट्रोपी। तो मैंने बताया तो 1 से 2 क्या होगा आपका? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा तो भैया एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट होगा। तो हम लोग जब 1 से 2 जाएंगे ना, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 वाले प्रोसेस में। अब जैसे 2 से 3 जा रहे हो, मतलब आइसोथर्मल हो रहा है, आइसोथर्मल हीट का एडिशन हो रहा है। जब हीट ऐड होता है ना, एंट्रोपी क्या बोलता है? ds इज इक्वल टू dq/t होता है, ठीक है। हीट जब बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा आपका। तो देखो यहाँ पे 2 से 3 एंट्रोपी तो अब बढ़ गया भैया, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट है, मतलब T2 इक्वल टू T3 है। क्यों? क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। 3 से 4 हीट का रिजेक्शन होता है, जैसे ही मतलब आइसेंट्रोपिक हीट, मतलब अगर आप कम कर रहे हो यहाँ पे, तो भैया जो एंट्रोपी भी है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 3 से 4 हम लोगों ने फिर ये दिखा दिया क्या? हीट का रिजेक्शन एट, मतलब यहाँ पे 3 से 4 क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, जहाँ पे एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। और 4 से 1 में यहाँ पर आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो ये हम लोगों ने दिखा दिया हीट का रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने यहाँ पे नोट किया होगा सारा जो मैंने यहाँ नोटेशन लिया है, क्या लिया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। मतलब जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, मतलब अगर वो आपको उस साइकिल से अगर वर्क मिलता है तो वो होती है साइक्लिक प्रोसेस, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसका सारा नोटेशन, ठीक है। अगर इसको आप उल्टा कर दोगे तो आरएससी में देखना पड़ोगे, वहाँ पे वो सारे जो डिवाइस होती है जैसे रेफ्रिजरेटर, कंप्रेशर, ये सारे वर्क लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो साइकिल होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी भी देखा था। क्या था एफिशिएंसी आपका? 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग नया साइकिल जो पढ़ने वाले, इसका नाम है ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं
एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, मतलब इसमें जो आपका हीट का एडिशन होगा ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, ठीक है। और आप लोग याद रखना, ये ऑटो साइकिल जब हम लोग यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम लोग पेट्रोल इंजन में। कहाँ पे यूज़ करते हैं? पेट्रोल इंजन में यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो जिनका साइंटिस्ट जो था, और ये भी जो मेरा ऑटो साइकिल है ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस पे हमारे जितने पेट्रोल इंजन है बेस्ड होती है, ठीक है। और जिन्होंने दिया था जो साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? निकोलस अगस्त निकोलस ऑटो नाम था, ठीक है। वो जर्मन के रहने वाले थे, तो उन्हीं का नाम पर ये साइकिल रखा गया ऑटो साइकिल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें भी आपके 4 प्रोसेस होंगे, ठीक है। पीवी डायग्राम में 4 प्रोसेस हो गए। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी इंजन होती है 4 अपना स्टेज पे काम करती है। कौन कौन सी आपने देखा होगा? सक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या था? कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या शो कर रहा होगा कि सपोज़ करो मेरा ये 1 पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर मान लो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपना पिस्टन को, ये मेरा प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये पिस्टन है मेरा अभी यहाँ पे, ये 1 से ये इसका स्टार्टिंग कंडीशन ये वाला था, मतलब 1 कंडीशन ये हो गया, ठीक है। और अभी यहाँ पर 2 पर है, मतलब क्या हुआ होगा? अंदर फ्लूइड आया होगा बाहर से, ठीक है। बाहर से फ्लूइड अंदर आया होगा, तो ये 1 कंडीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 1 से 2 जो होता है ना, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। जो करते हैं ये कंप्रेशन होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, उसके बाद जैसे क्या होता है? स्पार्किंग होता था। तो यहाँ पर जो हीट का एडिशन होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और हीट का जो रिजेक्शन होगा यहाँ पे वो होगा आइसेंट्रोपिक हीट का रिजेक्शन, सॉरी एक्सपेंशन जो प्रोसेस हो रहा है आपका 3 से 4, ये आपका होगा आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस। और 4 से 1 जो आपका हो जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। समझो मैंने यहाँ पे क्या समझाया आप लोगों को? फिर से मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो ऑटो साइकिल होती है इसमें भी 4 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? 2 इसमें से भी आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो दोनों आपके प्रोसेस है इसको बोलेंगे पीवी के पावर में गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद ये जो दोनों मेरे ये वाले हैं इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बोलेंगे प्रोसेस। तो मैंने बोला 1 से 2 जो आपका हो रहा होगा ये हो रहा है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 यहाँ पर जो हो रहा होगा ये हीट का एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है, हीट सप्लाई हो रही है यहाँ पे। और 3 से 4 जो आपका हो रहा है यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब गैस यहाँ से क्या हो रहा है भैया? 3 से 4 आपका मतलब एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और 4 से 1 क्या कर रहा है? आपका हीट का रिजेक्शन कर रहा है, ठीक है, हीट का रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। इसी को अगर मैं इसको टीएस डायग्राम में बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बनाओगे आप? टीएस डायग्राम में देखते हैं इसका टीएस डायग्राम देखिए। तो जो 1 से 2 आपका क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है। और हमें पता है कि जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है उसमें एंट्रोपी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो आपको नहीं लगता कि 1 से 2 कुछ इस तरीके से होगा? 1 से 2 अब देखो कंप्रेस जब कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना यार। तो देखो 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ 2 से 3। 2 से 3 मुझे पता है क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम है। और टीएस डायग्राम में जो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व होता है भैया, जब हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में इसका जो कर्व लिखते हैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। कांस्टेंट मतलब टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये मेरा 2 से 3 क्या शो कर रहा होगा? आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब देखो हीट जब ऐड करोगे यार यहाँ पे, हीट का जब एडिशन होगा तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर तो मेरा 2 से 3 बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है। और 3 से 4 एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंशन? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। मतलब भैया अब यहाँ पे फिर क्या होने वाला? आपकी टेम्परेचर घटने वाली है, ठीक है। तो 3 से 4 हो गया आपका एक्सपेंशन। और ये याद रखना यहाँ की जो टेम्परेचर होगी 4 पॉइंट का ये आपका 2 से कम होगा, ठीक है। क्योंकि यार ये गैस मान लो जब एक्सपेंड करेगी, मतलब जलने के बाद जब गैस फैलता है इंजन के अंदर, तो भैया वो क्या करेगा? उसका टेम्परेचर घटेगा। तो यहाँ भैया कंप्रेस करोगे तो यहाँ के तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना यार, और यहाँ के टेम्परेचर कम होगा। ये 4th पोजीशन है।
और फिर हम लोग 4 से 1 क्या देख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो हीट का भी रिजेक्शन जब यहाँ पे करोगे तो टेम्परेचर क्या होने वाला है, घटने वाला है। कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व क्या होगा, टीएस डायग्राम में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर पीवी डायग्राम बोलेगा तो 1 से 2 क्या है यहाँ पे आपका, 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन जब यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं अपना टीएस डायग्राम में, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर देखो यहाँ पे बढ़ रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 से 3 जब पीवी डायग्राम में बात कर रहे हैं, यहाँ हीट का एडिशन हो रहा है। हीट का एडिशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो जब हीट ऐड करोगे तो भैया टेम्परेचर आपकी बढ़ेगी, दिख रहा है। और यहाँ पे आपका जो टीएस डायग्राम में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व कुछ इस तरीके से शो करता है। और 3 से 4 आपका क्या है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब अगेन आपकी क्या हो रही है टेम्परेचर घट रहा है यहाँ पे। तो 3 से 4 मैंने बोला टेम्परेचर घटेगा। और फिर मैंने ये बताया कि जो 4 पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो आपका 2 से कम होगा, ठीक है। फिर 4 से 1 क्या है आपका, यहाँ से हीट का रिजेक्शन होगा, ठीक है। हीट का रिजेक्शन कैसा होगा आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा। तो देखो टेम्परेचर कम हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का केस में। तब हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क डन निकालेंगे और एफिशिएंसी वगैरह निकालेंगे। तो ये तो समझ में आ गया ना कि जिसमें कितने प्रोसेस होते हैं, टोटल 4 प्रोसेस होंगे। 2 आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, चलिए इसको हम लोग नोट्स में देख लेते हैं पूरा। देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि ऑटो साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई इंजन भी बोलते हैं, ठीक है, या तो पेट्रोल इंजन या तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए क्या शो कर रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए ये शो कर रहा है यार टीडीसी है, ये बीडीसी है। पिस्टन पहले यहाँ पे तो 1 कंडीशन पे, जब यहाँ से फ्यूल अंदर आया होगा तो यहाँ पे पहुँच गया, मतलब 1 पॉइंट पे हो गया मेरा सक्शन। अब 1 से 2 में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गैस को, मतलब जो मेरा फ्यूल और वर्किंग फ्लूइड होगा यहाँ पे, जैसे एयर मान के चल रहे थे, इसको कंप्रेस करोगे, ठीक है। 1 से 2 मैंने कंप्रेस कर दिया। फिर 2 से 3 मेरा क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट का एडिशन हो गया। 3 से 4 भाई आपको पावर स्ट्रोक मिलेगा, तो मतलब ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। और 4 से 1 आपका हो रहा है हीट का रिजेक्शन, ठीक है। तो देखो पिस्टन क्या मेरा 1 से लेकर सिर्फ 2 तक मूव कर रहा है ना, इसलिए इस वॉल्यूम को मैंने बोल दिया स्वेप्ट वॉल्यूम। और यहाँ पर जैसे कि जो यहाँ इसके अंदर क्या मेरा भरा हुआ है, फ्यूल भरा हुआ है, जहाँ पे पिस्टन मूव नहीं कर सकता है, तो इस वॉल्यूम का नाम दे दिया मैंने क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अगर किसी ने बोला टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो ये वाला देखो यार, टोटल वॉल्यूम तो V1 है। अब V1 कैसे निकलेगा, क्लियरेंस प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं आगे। टीएस डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया कि 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्रेस कर रहे हो गए। तो कंप्रेशन के केस में हम लोग को वर्क देना पड़ता है, ठीक है, वो समझेंगे कि क्यों देना पड़ता है। तो 1 से 2 आपके एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर 2 से 3 जब जाओगे आपका तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करोगे तो यहाँ की बढ़ेगी टेम्परेचर, ठीक है। और ये कर्व होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का, कहाँ पे, टीएस डायग्राम में। अब फिर 3 से 4 मैंने बोला आपका जो 4 याद रखना, 4 पॉइंट का जो आपका टेम्परेचर होगा वो 2 से यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और 4 से 1 फिर आपका आ गया, फिर क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चारों प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। प्रोसेस 1 से 2 क्या आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। 2 से 3 क्या हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये याद रखना कि 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं इसमें और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमको एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो हीट सप्लाई कर रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम में। हम लोग 1 से 2 क्या कर रहे हैं, हीट का सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई कितना होता है, mCv डेल्टा टी। तो मास को वहाँ पर 1 kg ले लिए हैं, ठीक है। T3 - T2 करेंगे तो यहाँ हीट सप्लाई निकल जाएगा। और हीट का रिजेक्शन कैसा आएगा, mCv T4 - T1 से निकल के आ जाएगा। कंप्रेशन रेशियो मैंने बताया था V1/V2 होता है। V1 मैंने अभी देखा कि टोटल वॉल्यूम था, तो टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हो V स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन V2 मेरा क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम है। देख लो यहाँ पे, ये जो मेरा वॉल्यूम V2 है यहाँ से यहाँ तक, इसी को तो क्लियरेंस वॉल्यूम बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो यहाँ से निकल के आ जा रहा R = 1/C+1। और जहाँ पे आपकी जो C का वैल्यू है वो क्या है आपका, क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्वेप्ट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं क्लियरेंस
रेशियो। तो R इज इक्वल टू 1/C+1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको याद रखना हमें। C को बोलेंगे VC/BS। अब फिर हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। तो वर्क आउटपुट अपन हीट सप्लाई, आउटपुट कितना निकलेगा कि भैया मैंने कितना हीट ऐड किया और कितना रिजेक्ट कर दिया, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। जो रिजेक्शन हो रहा है हीट का उसको माइनस कर दो जितना हीट ऐड किया आपने। तो मैंने ये यहाँ से जब आप इसको अरेंज करोगे, लिखोगे जो अभी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से निकल के आएगा 1 - T4 - T1 अपॉन T3 - T2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टेम्परेचर निकालने हैं। तो मुझे पता है जब प्रोसेस 1 से 2 था, ये 1 से 2 के साथ आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक के केस में आप लोग ये वाला इक्वेशन याद रखना, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1, ठीक है। गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1/V2 गामा -1। अगर ये इक्वेशन जिस बंदे ने याद रख लिया उसको सारे न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत आने वाले नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये याद रखना कि देखो अगर टेम्परेचर T2/T1 लिखोगे, देखो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, P2/P1 लिखो, लेकिन वॉल्यूम का केस में जब रिलेशन बनाओगे ना तो ये उल्टा लिखोगे। यहाँ अगर ऊपर में T2 होगा तो यहाँ पे V1 लिखोगे, अगर यहाँ पे T1 होता तो यहाँ पे V2 लिखते हैं। समझ में आ गया। तो उसी तरीके से ये आपका जो आइसेंट्रोपिक का केस में ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से V1 में V2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशर रेशियो R बोल रहे हैं। तो T2 यहाँ से निकल गया T1 × R के पावर में गामा -1, ठीक है। अब इन प्रोसेस 3 to 4 देखो, अब मेरा जो पीवी डायग्राम यहाँ पे आप बना रहे हो, पीवी डायग्राम तो यही बना रहे हो ना। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 से 4 ये भी आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला फिर T4/T3 लगा सकते हो आप लोग। तो मैंने बोला देखो T4 है तो वॉल्यूम क्या है, V3 है, V3/V4 है। लेकिन देखो यहाँ जो वॉल्यूम V3 है ना वो V2 के बराबर है। V3 किसके बराबर है, V2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। V4 जो मेरा है वो V1 के बराबर है, ठीक है। तो V3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2, और V4 की जगह V1, ठीक है। तो V2/V1 हो गया। तो यहाँ से अगर हमको T3 लिखना है भैया तो T3 को आप इधर भेजो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये V1 आ जाएगा ऊपर, V1/V2 गामा -1 × T4, ठीक है। और V1/V2 को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो R के रेज़ टू पावर क्या हो गया, गामा -1 हो गया। अब हमको मिल गया किसका वैल्यू, T3 मिल गया है और T2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना है, ठीक है, एफिशिएंसी वाला में। तो जब पुट कर दोगे तो T4 - T1, यहाँ पे हम लोग क्या था T3 का और T2 का वैल्यू पुट किए हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जा रहा है आपका ऑटो साइकिल का 1 - 1/R रेज़ टू पावर गामा -1, जहाँ पे गामा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ये होता है CP/CV होता है, ठीक है। और एयर के लिए होता है ये गामा की वैल्यू 1.4 होगा आपका, कितना होगा, 1.4 होगा। अगर आप याद रखना कि अगर R का वैल्यू या तो गामा का वैल्यू बढ़ेगा तो आपकी जो थियोरेटिकल एफिशिएंसी है किसका, ऑटो साइकिल का, वो बढ़ेगा, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो जो R होता है किसका, ऑटो साइकिल का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होता है 6 to 16 होता है, कितना, 6 to 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी यहाँ से आते हैं कि जो R और गामा अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, अरे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोग ये याद रखना कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - 1/R रेज़ टू पावर गामा -1 होता है। समझ में आ गया आपको, चलिए ठीक है। तो ये ऑटो साइकिल में बस इतना ही करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे हम लोग उसमें बात करने वाले हैं हम लोग डीजल साइकिल के बारे में, ठीक है। डीजल साइकिल के बारे में देखेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा मैं जब ये मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।